सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री मौनी बाबा भगवान की जय। शिवोहम शिवोहम। सती जी ने शंकर भगवान के पूछने पर कि किस प्रकार परीक्षा ली थी, श्री राम का प्रभाव समझ करके कहने लगी, हे प्रभु, मैंने कुछ भी परीक्षा नहीं ली है। वहाँ जाकर आप की तरह ही प्रणाम किया। आपने जो कहा था क्या उस पर मैं अविश्वास करूं? तदंतर शंकर जी ने ध्यान करके सती ने जो किया था सब देखा और राम की माया के लिए सिर नवाया, जिसने प्रेरणा करके सती से भी असत्य बुलवा दिया। शंकर जी सोचते हैं कि सती ने सीता जी का रूप बनाकर परीक्षा ली है। अब यदि मैं सती से प्रेम प्रीति करता हूँ तो भक्ति मार्ग लुप्त हो जाएगा। त्याग करता हूँ तब भी मन में संताप रहेगा। भगवान श्री राम के चरणों में सिर नवाकर मन में विचार पक्का किया। एहि तन सती भेंट मोहि नाही, शिव संकल्प किन्ह मन माही। श्री शंकर जी ने ऐसा संकल्प करके आगे चलने लगे। तभी आकाशवाणी हुई कि हे शंकर जी, आपने भक्ति को सर्वोपरि माना। असपन तुम बिनु करई कोयाना, राम भगत समरथ भगवाना। सुनी न भगीरा सती उर सोचा, पूछा शिवहि समेत सकोचा। आपको छोड़कर दूसरा कौन ऐसी प्रतिज्ञा कर सकता है? आप श्री रामचंद्र जी के भक्त हैं, समर्थ हैं और भगवान हैं। इस आकाशवाणी को सुनकर सती जी के मन में चिंता हुई और उन्होंने सकुचाते हुए शिव जी से पूछा, हे कृपालु, हे दीनदयाल, आपने कौन सी प्रतिज्ञा की है? कृपा करके मुझे बताएं। सती जी के बार बार आग्रह करने पर भी शंकर जी ने कुछ भी नहीं बताया। सती जी ने अनुमान किया कि शंकर जी ने मेरे कपटपूर्ण व्यवहार को जान लिया है। स्त्री स्वभाव से ही नारी सहज, जड़, अज्ञ, मूर्ख और बेसमझ होती हैं। सती की कपट व्यवहार ने सरस को नीरस बना दिया। जलो भय सरसी बिकाई, देखूं प्रीति की रीति भली। बिगल हुई रसुजाई, कपट खटाई परत पुनि। प्रीति की सुंदर रीति देखिए कि जल भी दूध के साथ मिलकर दूध के समान भाव बिकता है, परंतु फिर कपट रूपी खटाई पड़ते ही पानी अलग हो जाता है, दूध फट जाता है और स्वाद जाता रहता है। सती जी को अपार चिंता होने लगी कि प्रभु ने मेरा त्याग कर दिया। मेरा अपराध उन्होंने प्रकट में नहीं कहा है। सती का हृदय कुम्हार की आमे के समान अत्यंत जलने लगा। शिव जी ने सती को चिंतातुर देखकर सुंदर सुंदर कथाएं कही। मार्ग में अनेक इतिहासों का वर्णन करते हुए कैलाश पर्वत पर पहुंच गए। अपनी प्रतिज्ञा का स्मरण करके बट के वृक्ष के नीचे पद्मासन लगाकर बैठ गए और उनकी अखंड अपार समाधि लग गई। सती जी कैलाश पर रहने लगी। उनका एक एक दिन युग के समान बीत रहा था। सोचती हैं, मैंने रघुनाथ जी का अपमान किया, पति के वचनों को असत्य माना। विधाता ने मुझे उचित ही फल दिया है। मन में श्री राम का स्मरण करके कहती हैं कि हे प्रभु, आप दीन दयाल हैं, दुखों को हरने वाले हैं। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि मेरा यह शरीर शीघ्र ही छूट जाए। दक्ष सुता इस प्रकार बहुत दुखित थी। उनके दुख का वर्णन नहीं किया जा सकता। 87,000 वर्ष बीत जाने पर शिव जी ने समाधि खोली और राम नाम का स्मरण करने लगे। सती ने प्रणाम किया। शिव जी ने सामने आसन दिया और भगवान हरि की कथा कहने लगे। उसी समय ब्रह्मा जी ने सती जी के पिता को प्रजापतियों का नायक बना दिया। अधिकार पाकर प्रजापति दक्ष को घमंड हो गया। नहीं को अस जन्मा जग माही,
प्रभुता पाही जाहि मद नाही। ऐसा संसार में कोई नहीं पैदा हुआ जिसको प्रभुता पाकर मद न हुआ हो। प्रजापति दक्ष ने एक बड़े यज्ञ का आयोजन किया। उसमें सब मुनि आकर यज्ञ करने लगे। सभी देवता, किन्नर, नाग, गंधर्व आदि को आमंत्रित किया। सभी अपनी अपनी पत्नियों सहित आने लगे। दक्ष ने शंकर भगवान को नहीं बुलाया था, न सती को ही बुलाया। सती जी ने जब आकाश में जाते हुए विमानों को देखा तो शंकर जी से पूछा। शंकर जी ने कहा, आपके पिताजी के यज्ञ में ये सभी जा रहे हैं। ब्रह्मा जी की सभा में हमसे अप्रसन्न हो गए थे, उसी बैर के कारण यज्ञ का निमंत्रण नहीं भेजा है। सती जी मन में सोचने लगी, इसी बहाने से कुछ दिन पिता के घर जाकर पति परित्याग के दुख को कुछ कम कर लूँगी। इस प्रकार मन में सोचकर श्री शंकर जी से बोली, पिता भवन उत्सव परम जौ प्रभुआय सुहोय, तो मैं जाऊं कृपायतन सादर देखन सोई। हे प्रभु, मेरे पिता के घर बहुत बड़ा उत्सव है। यदि आपकी आज्ञा हो तो हे कृपा निधान, मैं आदर सहित उसे देखने जाऊं। शंकर जी कहने लगे, सती आपका कहना उचित है, लेकिन आपके पिता मुझसे द्वेष मानने के साथ साथ आपसे भी द्वेष मानते हैं। दक्ष सकल निज सुता बुलाई, हमरे बैर तुम्हौं बिसराई। ये सती, जहाँ अनादर उपेक्षा होती है वहाँ नहीं जाना चाहिए। आवत ही हर के नहीं, नयनन नहीं शने, तुलसी तहाँ न जाइए, चाहे कंचन बरसे में। अतः दक्ष कुमारी, आपका वहाँ जाना उचित नहीं है, क्योंकि इस अपमान से तुमको वहाँ जाकर भी अपमानित होना पड़ेगा। हे सती, आपके पिता अभी ब्रह्म सभा के प्रसंग को भूले नहीं हैं। ब्रह्म सभा प्रसंग, एक समय सभा में सभी देवता विराजमान थे, शंकर जी भी बैठे थे। वहाँ पर जब दक्ष प्रजापति आए तब सभी देवता तो खड़े हो गए, लेकिन शंकर भगवान ने न तो प्रणाम किया और न उठकर खड़े हुए। इस पर दक्ष क्रोधित होकर बोले, सूयता ब्रह्मर्षियो में सह देवा सहागमनः, साधूनां ब्रुवतो वृत्तं नाज्ञानान्न च संवत्सरात्। हे ब्रह्मर्षियों, अग्नि के सहित देवताओं, मैं आपको साधुओं का आचरण बताता हूँ। अज्ञान या ईर्ष्या से कुछ नहीं कहता हूँ। जिस प्रकार किसी नीच को वेद शास्त्र पढ़ना उसकी दुष्टता को कम नहीं कर सकता, उसी प्रकार मैंने संध्यादि क्रियाओं से हीन भूतों के स्वामी जो नाम का शिव हैं वैसे हैं पूरा अशिव और को ब्रह्मा जी के कहने से अपनी सुंदर कन्या दे दी थी। अरे ये तो शमशान में रहने वाला, मुंडों के माला पहनने वाला, सामान्य मर्यादा भी तोड़ रहा है। मैं साफ देता हूँ कि आज से इसे यज्ञों में भाग नहीं मिलेगा। दक्ष के साप को सुनकर नंदी भी क्रोधित होकर बोले, दक्ष का अनुमोदन करने वाले ब्राह्मण ज्ञान शून्य, असंतोषी, भक्ष विचार शून्य तथा जीविका के लिए ही विद्या, तप और व्रत धारण करने वाले हो जाए। धन, देह और इंद्रियों में ही प्रेम करने वाले तथा याचक बनकर संसार में भ्रमण करने वाले हो जाएं। दक्ष का स्वभाव अभिमानी पशु के समान है। अज्ञानी मैं ही कर रहा है, शीघ्र ही इसका सिर बकरे का हो जाए। नंदी के शाप को सुनकर भृगु जी ने शाप दिया कि शिव के भक्त शास्त्र विरुद्ध आचरण करने वाले पाखंडी हो जाएं। इस प्रकार शापी का द्वंद्व समाप्त करके सभी चले गए। यदा भिषिक्तो दक्षस्तु ब्राह्मणं परमेष्ठिनां, प्रजापतिनां सर्वेषां आधिपत्यं स्म यो अभवत्। हे विदुर जी, प्रजापतियों का अधिपति बनने के कारण दक्ष को घमंड हो गया था। उसी से प्रेरित होकर उसने शिव जी से देश मान लिया था। हे सती, उसी कारण आपके पिता ने निमंत्रण न भेजकर अपमान किया है। वैसे
यद्यपि मित्र प्रभो पितु गुरु गो गेहा, जाई बिनु बोलाहु न संदेहा। तदपि विरोध मान जहाँ कोई, तहाँ गए कल्याण न होई। यद्यपि इसमें संदेह नहीं है कि मित्र, स्वामी, पिता और गुरु के घर बिना बुलाए भी जाना चाहिए, तो भी जहाँ कोई विरोध मानता हो उसके घर जाने से कल्याण नहीं होता। शंकर जी ने सती को बहुत प्रकार से समझाया, परंतु सती की समझ में नहीं आया। कही देख हर जतन बहु, रहै न दक्ष कुमार, दिए मुख्य गण संगत विदा किन्ह त्रिपुरारी। शिव जी ने बहुत प्रकार से कहकर देख लिया, किंतु जब सती किसी प्रकार भी नहीं रुकी, तब त्रिपुरारी महादेव जी ने अपने मुख्य गणों को साथ देकर उनको विदा कर दिया। बिना विचारे जो करे सो पीछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होत हंसाए। जग में होत हंसाए, चित्त में चैन न पावे, खान पान सम्मान राग रंग मन ही न भावे। कहे गिरिधर कबीराय, दुख कछो रटत न टारे, खटकत है जिय माहि कियो जो बिना विचारे। सद्गुरुदेव भगवान की जय। सती जी गणों के साथ जब पिता के घर पहुंची तो दक्ष के भय से किसी ने भी सम्मान नहीं किया। सादर भले ही मिली एक माता, भगिनी मिली बहु मुस्कुराता। और सती जाई देखूं तब जागा, कतहु न देखी शंभु कर भागा। माता को छोड़कर सभी ने उपहास किया। आगे चल कर के यज्ञ मंडप में कहीं भी शंकर भगवान का भाग दिखाई नहीं दिया। तब सती को शिव जी का कथन ध्यान आया, सोचने लगी। यद्यपि जग दारुण दुख नाना, सबते कठिन जाति अपमाना। हरिहर निंदा सुनहि जे कान्हा, कोई पाप गौ घात समाना। संत शंभु श्रीपति अवपवादा, सुनि जहाँ तहाँ सिमर जादा। कटितासु जीभ जो बसाई, श्रवण मोदिनत चलिय पराई। सती बोली, हे सभासदों, जिन्होंने शंकर जी की निंदा कही सुनी, उसको तथा पिता को अभी उसका फल मिलेगा। अस कही जोग अग्नि तनु जारा, उभय सकल मखहाकारा। अर्थात सती ने शंकर जी का ध्यान करके प्राण अपान को सम करके नाभि चक्र से प्राण को उठाकर अनाहत की विशुद्ध चक्र से आज्ञा चक्र में ले जाकर शरीर त्यागने की इच्छा से वायु और अग्नि को धारण की। उस समय उनके शरीर से समाधि जन्य ज्वाला के साथ एक दिव्य ज्योति निकलकर बिजली की तरह सबकी आंखों को चकाचौंध करती हुई अदृश्य हो गई और सती का शरीर पृथ्वी पर गिर पड़ा। सती जी के मरने पर चारों तरफ हाहाकार होने लगे। शिव जी के गणों ने कुपित होकर यज्ञ विध्वंस की क्रिया की, परंतु भृगु जी ने ऋखभु नाम के देवता प्रकट करके गणों को मारकर भगा दिया। जब शंकर जी को यह समाचार मिला तो उन्होंने एक जटा उठाकर पृथ्वी पर पटक दी। उसमें से वीरभद्र पैदा हुआ। उसने दक्ष के यज्ञ मंडप में जाकर के यज्ञ कुंड, यज्ञशाला, सभा स्थल, भोजनालय और यज्ञ को खंडित कर दिया। वीरभद्र ने भृगु की दाढ़ी, पूषा के दांतों और न भग नाम के सूर्य की आंखें निकाल ली। दक्ष के सिर को यज्ञ कुंड में हवन कर दिया। तदंतर ब्रह्मा जी और नारायण भगवान जो दक्ष यज्ञ में नहीं गए थे, उन सभी छिन्न भिन्न शरीर वाले देवताओं के साथ लेकर जाकर कैलाश पर जाकर सभी ने शंकर जी की आराधना की। शंकर भगवान ने प्रसन्न होकर कहा, हे देवों, मैंने शिक्षा के लिए दंड दिया है। आपकी प्रार्थना से मैं प्रसन्न होकर कहता हूँ कि दक्ष का जो सिर जल गया है वह बकरे का हो जाए। भग अपने यज्ञ के भाग को मित्र
नाम के सूर्य की आँखों से देखें। पूछा, पिष्टांज भोजन करें, भृकु को बकरे की दाढ़ी हो जाए, जैसा शिष्य वैसा गुरु। जिन्होंने मुझे यज्ञ का अवशिष्ट भाग दिया है वे सब स्वस्थ हो जाए। शंकर भगवान के साथ सभी देवता यज्ञ स्थल पर आए। दक्ष के धड़ पर बकरे का सिर लगा दिया, दाढ़ी भृगु जी के लगा दी। दक्ष बम बम करके भगवान शंकर की विनती करने लगे। अतुलित बल अतुलित प्रभुताई, मैं मति मंद जानी नहीं पाई। भगवान शंकर के कथनानुसार दक्ष ने सभी देवताओं का पूजन किया। इसके बाद सभी अपने अपने स्थानों को चले गए। भगवान शंकर जी भी सतगुरुवे नमः सबसे वंदित होकर कैलाश पर आ गए। हम शरण तेरी भोले आए, माँ मेरो करी देऊ बेड़ा पार, भोले भंडारी। मझधार पड़ी मेरी नाय है, बाको तुम किन को न खिवैया, केवट बन कर देव पार, हम शरण तेरे भोले आए। सब ते वेद तेरा यश गाते, ब्रह्मादिक ध्यान लगाते, पाते नहीं तेरा पार, हम शरण तेरी भोले आए। हर वृक्ष के पत्तों में, गुलशन की डाली डाली में, रहे तेरा रूप निहारा, हम शरण तेरे भोले आए। अति दुस्तर तेरी माया है, नहीं पार किसी ने पाया है, गए ऋषि मुनि सब हार, हम शरण तेरे आए। सद्गुरुवे नमः। श्री रामचरितमानस में दक्ष सती आख्यान का अवलोकन हमें शिक्षा देता है कि प्राणी को अधिकार पाकर घमंड के बस अनाचार के कार्य नहीं करने चाहिए, क्योंकि अहंकार का अंत निश्चित होता है। दक्ष मैं करता था, उसे उसका सिर काटना पड़ा। सती जी को अपने पति देव महादेव के वचनों पर विश्वास न करने का परिणाम अपनी आहुति देकर भुगतना पड़ा था। जब जगत माता सती ने दक्ष यज्ञ को अपना शरीर त्यागा था, उस समय सती मरत हरिसन बरु मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, तेहि कारण ही मिगिर गृह जाई, जन्मी पार्वती तनु पाई। सती ने मरते समय भगवान श्री हरि से यह वर मांगा कि मेरा जन्म में शिव जी के चरणों में अनुराग रहे। इसी कारण उन्होंने हिमाचल के घर जाकर पार्वती के शरीर में जन्म लिया। जब से उमा हिमाचल के घर जन्मी हैं, तभी से सब सिद्धियां और संपत्तियां छा गई। मुनियों ने जहाँ तहाँ आश्रम बना लिए हैं। उस सुंदर पर्वत पर अनेक प्रकार के नए नए वृक्ष, पुष्प और फलों से युक्त हो गए हैं और वहाँ अनेक प्रकार की खानें प्रकट हो गई हैं। हिमाचल पुत्री गिरिजा के जन्म लेने के बाद में पर्वतराज की शोभा इस प्रकार हो गई है, जैसे प्राणी राम की भक्ति प्राप्त करके धन्य हो जाता है। जब यह समाचार नारद जी ने सुना तो अनायास ही हिमाचल के घर पधारे। पर्वतराज ने उनका बड़ा आदर किया, उनके चरण धोकर सुंदर आसन दिया, फिर उनकी पत्नी सहित उनके चरणों में सिर नवाया, चरणोदक से सारे भवन को पवित्र किया। अपनी पुत्री को बुलाकर नारद जी के चरणों में प्रणाम किया। हिमाचल बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। बड़े भाग जब जानिए, जब मिलने में संतन को मिलनो करे, सकष्टन को अंत। सद्गुरुवे नमः। और नारद जी से हाथ जोड़कर बोले, त्रिकालज्ञं सर्वज्ञं, तुम गति सर्वत्र तुम्हारी, कहूँ सुता के दोष गुण, मुनिवर हृदय विचारी। सद्गुरुवे नमः। हे मुनिवर, आप सर्वज्ञ हैं,
अतः आप हृदय में विचार करके हमारी कन्या के गुण दोष बताने की कृपा करें। नारद जी कहने लगे कि आपकी सुता गुणों की खान है। वह स्वभाव से सुशील, सुंदर और समझदार है। उमा, अंबिका और भवानी इनके नाम हैं। कन्या सब लक्षणों से संपन्न है। यह अपने पति को ही सदा प्यारी होगी। इसका सुहाग सदैव अचल रहेगा। यह सारे संसार में पूज्य होगी। इसका नाम स्मरण करके स्त्रियां पतिव्रत रूपी तलवार की धार पर चढ़ जाएंगी। आपकी पुत्री सब तरह से सुलक्षणा है। अब जो अवगुण है उनको सुनो। माता पिता विहीन, मनहीन, उदासीन, लापरवाह, गुणहीन और जोगी, जटिल काम मन, नगनय मंगल भेष, अस स्वामी यही कहाँ मिलहि परिहस्त असिरेख। योगी, जटाधारी, निष्काम हृदय, नंगा और अमंगल वेश वाला ऐसा पति इनको मिलेगा। इसके हाथ में ऐसी ही रेखा पड़ी है। नारद जी की सत्यवाणी सुनकर माता पिता को तो कष्ट हुआ और पार्वती को प्रसन्नता हुई। सोचने लगी, नारद जी की वाणी असत्य नहीं हो सकती। अतः उन वचनों को हृदय में धारण कर लिए। देवर्षि की वाणी झूठी नहीं हो सकती, ऐसा विचार कर हिमवान और मैना तथा सखियों चिंता करने लगी और पूछने लगी, हे प्रभु, कोई उपाय बताइए। नारद जी बोले, मैंने जो बताया है उस भाग्य के लिखे को कोई नहीं मिटा सकता। मैंने जो जे भर के दोष बखाने, ते सब शिव पहि मैं अनुमाने। जो विवाह शंकर सन होई, दोष गुण सम कह सब कोई। वर के दोष कहे हैं, यह सब शंकर जी में विद्यमान है। यदि शंकर जी से विवाह होता है तो उनके दोष भी गुण कहे जाएंगे। शुभ रो अशुभ सलिल सब बहहीं, सुर सरि को अपुनित न कहीं। समर्थ कहूँ नहीं दोष गोसाई, रवि पावक सुर सर की नाई। गंगा जी में शुभ और अशुभ सभी जल बहता है, पर कोई उन्हें अपवित्र नहीं करता। सूर्य, अग्नि और गंगा जी की भांति समर्थ को कुछ भी दोष नहीं लगता। भगवान विष्णु शेषनाग की शैया पर शयन करते हैं, कोई दोष नहीं देता। सूर्य और अग्निदेव अच्छे बुरे सभी रसों का भक्षण करते हैं, कोई उनको बुरा नहीं कहता। शंकर भगवान के सहज समर्थ होने के कारण इस विवाह से कल्याण ही कल्याण होगा। लेकिन यह तभी संभव है जब आपकी कन्या तपस्या करे, तो शंकर जी होनहार को मिटा सकते हैं। वैसे संसार में अनेक वर हैं, पर उमा के लिए शिव जी को छोड़कर दूसरा कोई वर नहीं है। अंग में लगाते हैं हमेशा ही चिता की भस्म, फिर भी वो परम पवित्र कहलाते हैं। गोद में बिठाए रहते हैं गिरिजा को सदा, फिर भी भोलेनाथ योगीराज कहलाते हैं। घर नाई धन धाम अन्न और भूषण नहीं, फिर भी भोले बाबा महादानी कहलाते हैं। देखत भयंकर पर नाम शिव शंकर है, नाश करते हैं पर विश्वनाथ कहलाते हैं। नारद जी कहने लगे, शंकर भगवान की आराधना किए बिना वांछित फल की प्राप्ति नहीं हो सकती। अस कहि नारद सुमिरि हरि, गिरिजहि दिन आशीष। होई हैं यह कल्याण संशय तजौ गिरीश। ऐसा कहकर भगवान का स्मरण करके नारद जी ने पार्वती को आशीर्वाद दिया। हे पर्वतराज, तुम संदेह को त्याग कर दो, अब यह कल्याण ही होगा। माता पिता अधिक दुखी हो रहे थे, तब जगत जननी माता भवानी अपनी माता पिता से कहने लगी कि रात में एक ब्राह्मण ने मुझसे कहा है कि जो नारद जी ने कहा है उसे सत्य मानकर तपस्या करो। तपस्या के बल से ब्रह्मा जी संसार रचते हैं, विष्णु पालन करते हैं और तपस्या के बल से ही शंभु रुद्र रूप से संहार करते हैं। वेदशिरा मुनि ने आकर उसको उमा के बारे में
महिमा सुनाकर सावधान कर दिया। उर्धरि उमा प्राणपति चरना, जाय विपिन लागे तपु करना। अति सुकुमारन तनु तप जोगी, पति पद सुमिरे तजौ सब भोगो। प्राणपति शिव जी के चरणों को हृदय में धारण करके पार्वती जी वन में जाकर तप करने लगी। पार्वती जी का अत्यंत सुकुमार शरीर तप के योग्य नहीं था, तो भी पति के चरणों का स्मरण करके उन्होंने सब भोगों को त्यज दिया। प्रशांत मनसं होन योगिनं सुखमुत्तमम्, उपाति शांतरजसं ब्रह्मभूतमंक कल्मखम। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, जिस योगी का मन मुझ में स्थिर हो जाता है वह निश्चित ही सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करता है। वह रजोगुण से परे हो जाता है। वह परमात्मा के साथ अपनी गुणात्मक एकता को समझता है और अपने समस्त विगत कर्मों के फल से निवृत्त हो जाता है। उमा का स्वामी जी के चरणों में नित्य नया अनुराग उत्पन्न होने लगा तथा तप में मन लगने लगा। 1000 वर्ष तक मूल और फल खाए, फिर 100 वर्ष तक साग खाकर बिताए। कुछ दिन जल और वायु का भोजन किया, फिर उपवास किया। 3000 वर्ष तक सूखे बेलपत्र खाए, फिर सूखे पत्ते भी छोड़ दिए। तब अपर्णा नाम हुआ। तब से क्षीण हुई उमा के शरीर को देखकर आकाश से गंभीर ब्रह्मवाणी हुई। भयो मनोरथ सुफल तब सुनु गिरिजा कुमारी, परिहरो दुसह कलेश सब अब मिली हैं त्रिपुरारी। हे पर्वतराज की कुमारी, सुन, तेरा मनोरथ सफल हुआ। तू अब सारे असह्य क्लेशों को त्याग दे, अब तुझे शिव जी मिलेंगे। आकाशवाणी कहने लगी, हे भवानी, आज तक किसी मुनि, ज्ञानी और ऋषि ने ऐसा तप नहीं किया है। अब आपके पिता बुलाए आएं तब घर चली जाना, और जब तुमको सप्त ऋषि मिलें तब आकाशवाणी को ठीक समझना। श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि इस प्रकार उमा की तपस्या पूरी हुई और आकाशवाणी का आशीर्वाद भी प्राप्त हुआ। श्री राम जय जय राम, कौशल्या के प्यारे राम, दशरथ राज दुरारे राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, ऋषि मुनियों के प्यारे राम, भक्तों के रखवारे राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। सद्गुरुवे नमः। आगे की कथा कल।